अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू फातिमा कुकिंग व्लॉग। काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा जब व्यूज़ नहीं आते ना तो इंसान बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो खैर अब मैंने अपने आप को दोबारा मोटिवेट किया और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रूटीन से वीडियोस जो हैं वो डालनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी होगी। तो इसीलिए अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और फिर दोबारा से जो है वो इंसान को काम करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह की स्पोर्ट है जो हम अपने घर वालों के लिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि चलो हम कोई ना कोई काम ऐसा घर में बैठ के करें जिससे हमारे घर वालों को कोई सपोर्ट हासिल हो सके। तो खैर यूट्यूब के चैनल को ग्रो करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी हम घर में बैठ के जो जो काम कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और सिर्फ़ एक बंदे के कमाने से जो है ना वो गुजारा नहीं चल सकता। तो घर में बैठी हुई ख़वातीन को भी ज़रूर कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो बिजली के बिलों ने इतना ज़्यादा तंग किया भाई गाइस, आप लोग बताएं कि आप लोगों के कितने कितने बिल आए हैं और ये जो मज़ीद इन्होंने इसमें टैक्सेस वगैरह ऐड किए हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। तो खैर यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम अपने घर वालों को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ मेरे जहन में ना एक आइडिया आ रहा था कि ना मैं सोच रही थी कि मुझे ना फूड पांडा पर ना एज अ होम शेफ़ काम करना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या मुझे होम शेफ़ काम करना चाहिए फूड पांडा पर कि नहीं करना चाहिए। फूड पांडा पे काम करने का फ़ायदा है या नुकसान। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही थी अरवी मसाले वाली। तो ना इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने लिया प्याज, उसको मैंने किया फ्राई और उसमें मैंने डाला अदरक का पेस्ट डालने के बाद उसको अच्छी तरह से फ्राई किया और उसमें मैंने टमाटर डालकर, हरी मिर्चें डालकर, तमाम मसाले डालकर मसाले को जो है वो अच्छी तरह से मैंने भून लिया। मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी ये सारी चीज़ें ऐड की थी। दूसरी तरफ जो है वो मेरी अरवी फ्राई हो रही थी। अरवी जब मेरी फ्राई हो गई तो अरवी को मैंने मसाले में मिक्स कर दिया और इसमें मैंने फिर ये सिरका और सोया सॉस ऐड किया। इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आया था। और मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था, मैंने पुदीने के पत्ते इसमें ऐड कर दिए और थोड़ी देर के लिए इसको दम पर रख दिया। पुदीने के पत्तों के साथ इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू और फ्लेवर आ गया था। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली अरवी जो है ना वो तैयार हो गई थी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइज़ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या मुझे एज अ होम शेफ़ फूड पांडा पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप लोग जो है ना अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि क्या फूड पांडा पर काम करने का फ़ायदा है या नुकसान है। तो बहुत शुक्रिया।